बिहार में जदयू के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के बाद अब केंद्र सरकार ने देश भर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत गांव के तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनको भी उन तक पहुंचाने का सीधा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो गांवों का देश माना जाता है। इसलिए यह पहल की शुरुआत अब भाजपा की ओर से की जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के युवा के जिलाध्यक्ष चंदन ठाकुर हैं, महामंत्री हैं और तमाम जो लोग हैं युवा नेता हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। पहले किस तरह की ये यात्रा है या अभियान है, गांव की ओर जा रहे हैं आप लोग? देखिए, जो ये चलो चलें गांव की ओर, इसके शब्द से ही पूरा अर्थ निकल जाता है कि हम लोग जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम सभी लोग 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रवास पर गांव में रहेंगे। और गांव में रहने का मतलब है कि हर एक छोटे छोटे प्रखंड, कस्बे, शक्ति केंद्र, हर एक बूथ तक हम लोगों का जन जागरूकता चलेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि मोदी सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अगर किसी कारणवश गांव में किसी अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है, तो हम भाजपा के सारे कार्यकर्ता मिलकर मोदी जी द्वारा किए गए हर कार्य को जो मोदी सरकार ने जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है, जनता को सौगात दिया है, उसको हम सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उसको अगर कोई लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं तो किन कारणों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, ये सारा चीज करने का प्रयास करेंगे हम लोग। और खास करके इसमें हम युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम युवा वर्ग और उत्सुकता के साथ जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के, सिर्फ जीते हुए ही नहीं, हारे हुए भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों से भी उस प्रवास के दौरान हम सभी को मिलना है। जो भी आयुष्मान भारत का कार्ड है, अगर किसी का नहीं बन पाया है, कोई और दिक्कत है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो ये हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि अगर नहीं हो पाया है तो उनकी समस्याओं को सुनना और उनको निराकरण कैसे हो इसका सलाह भी देना, और अगर हम सक्षम हैं तो हम उनका करवाने का प्रयास भी करेंगे। इस लोकसभा से पहले एक बार फिर से बिहार में डबल इंजन हो गई है। अब ये गांव की ओर डबल इंजन जाएगी तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पहले एक पार्टी जा रही थी, अब 2 पार्टी जाएंगे, दोनों के कार्यकर्ता रहेंगे, सब मिल करके गांव पे जाएंगे तो विकास का जो भी संरचना जो मोदी जी ने तैयार की थी, और अगर वो हमारे गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है, तो पहला तो उद्देश्य यही होगा हमारा कि सबसे पहले इन योजनाओं को सारे लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। बहुत लोगों को बहुत सारी योजना है जो कि सरकार की चल रही है, उसके बारे में पता ही नहीं है। तो मेन उद्देश्य यही है कि हमें गांव में जाना है, गांव में जा करके वहां प्रवास करना है, प्रवास करके सब सारे लोगों से, जनप्रतिनिधि से, जीते हुए नहीं जीते हुए या और भी जो लोग हैं वहां पे, उनके साथ मिल करके, युवाओं के साथ मिल करके सारी योजनाओं को कम से कम गांव के लोगों तक पहुंचा देना है। जिनका भी जो काम नहीं हो पाया है, जो रुका हुआ है, जैसे आधार कार्ड की चीज़ हो गई है, आपका ये हेल्थ से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, तो वो सब कैसे वहाँ गांव तक लोगों को पता चलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए हमारी टीम पूरी जा करके प्रवास करेगी। और हर लोग हर गांव में जाके 2 से 3 दिन रहेंगे और जा करके हर जगह मिल करके इसको सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है गाँवों में बसती है, लेकिन गाँव के लोगों को समझाना थोड़ा और मुश्किल होता है। कई जगह जाइएगा, नाराज भी लोग मिलेंगे, कैसे निपटिएगा उन सभी? जी, देखिए, जो लोग नाराज हैं तो उनको बताया जाएगा कि आप तक लोग क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। या तो हो सकता है शिक्षा का अभाव हो, या लोग उन तक नहीं जुड़ पाए थे। हम लोगों का तो अब यही योजना है कि लोगों से जुड़े और योजना के बारे में बताएं। तो जो भी योजना अब आएगा, हर घर में योजना जानी चाहिए, हर घर योजना जाएगी और भाजपा को जिताएगी। ये एक एजेंडा भी है हमारा और नारा भी रहेगा। क्योंकि हम लोग अब साथ चलेंगे और कार्यकर्ता हम लोग 1 से दुगुना हो चुके हैं, तो अब हमारा बल भी साथ है। तो हम लोग हर घर को बताएंगे कि योजना आपके तहत आ रही है, आयुष्मान भारत कार्ड आ चुकी है आपके पास, आपके यहाँ विश्वकर्मा योजना पहुंची हुई है, उसके तहत पंजीकरण करना है उसको। जो अभी तक नहीं हो पाया, जहाँ छूट गया है, उसको हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। युवा की नजर में अगले पंचवर्षीय में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? अगले पंचवर्षीय में तो देखिए बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि अभी जितनी योजनाएं आई हुई है भाजपा लोग के साथ, तो वो सारा योजना को कार्यरत किया जाएगा। और युवाओं ने भी ठाना है कि इस योजनाओं के तहत हर एक घर में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको योजना पहुंचाएंगे। अच्छा, कैसी पहल मानते हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छी पहल मानते हैं। मोदी जी का जो ये है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ जो ये गांव की ओर चलो, इसमें गरीबों के बीच जो अंतिम पायदान तक जो आयुष्मान कार्ड का लाभ जिनको नहीं मिल पाया है, स्वास्थ्य से जो वंचित रह पा रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको आयुष्मान के तहत कार्ड बनवा के उसका इलाज करवाना, ये हम लोग की ये है। अच्छा, कितना सफल मानेंगे? अभी तो शुरुआत हो रही है इस अभियान की, कैसे देखते हैं कि इस वजह से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे व्यक्ति, तो मैं इनको नहीं बोलूंगा, ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं कि इन्होंने जिस भी चीज की शुरुआत की है वह चीज सफल होकर ही रुका है। चाहे वो अपने देश का मुद्दा हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो राम मंदिर के संबंधी हो, जिस मुद्दे पर वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ रखा है उस मुद्दे को सफल करके ही दम तोड़ा है उसके। इसीलिए इस मुद्दे को भी हम लोग तभी छोड़ेंगे जब यह मुद्दा पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और यह देखिए, हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए यह एक, आप कह सकते हैं कि अंतरात्मा से ये एक आवाज है कि गांव के उन लोगों को, जो लोग योजना के अंतर्गत, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके थ्रू किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, असहायों को, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार के द्वारा चल रही है। तो उसका जब तक सही से लोगों के बीच में नहीं हो पाएगा, आचार विचार नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रुक जाएगा। प्रधान 24 चुनाव के पहले कैसे देखते हैं? नीतीश जी एक बार फिर आ गए, क्या कहिएगा? सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। देखिए, मैं इस पे एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जनता ने किसको जनादेश दिया था? भाजपा को और जदयू को। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार अब उन्होंने क्या सोचा नहीं सोचा, इस पर तो मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाद में वो राजद के साथ चले गए। लेकिन हम सभी लोगों ने, चूंकि यह जनता का दिया हुआ वोट था, जनता ने भाजपा को वोट दिया था और जदयू को वोट दिया था, और मुख्य रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनको देखकर जनता ने वोट किया था। तो निश्चित रूप से यह हमारी लड़ाई थी और उस लड़ाई में पुनः हम सभी जीते हैं और पुनः इस राजद को उठाकर बाहर फेंकने का कार्य किए हैं। और हम सभी लोग अपने आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कल के कार्यक्रम में पटना भी गए थे, उनका स्वागत एवं अभिनंदन समारोह भी था। और निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार, जिसमें हमारे सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार में पुनः जो एक बार जंगल राज स्थापित हुई थी, उस जंगल राज को हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुनः संघर्ष करके इसे वापस लाने का कार्य किया है। और मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा गांव के जन जन तक पहुंचने के लिए एक अनूठा प्रयास कर रही है और इसके तहत ही गांव की ओर चलो अभियान की शुरुआत अब केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, ताकि तमाम योजना जो है उसका लाभ गांव के एक एक व्यक्ति को मिल सके। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।